अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्मस्नेही महात्माओं, आप विचार करें, हम जिस भक्तांबर की आराधना कर रहे हैं, दूसरे काव्य के अंदर आचार्य मांगतुंग स्वामी भक्तांबर के उस स्तुति को पढ़ते हुए इतना ही तो कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान, हम समर्थ नहीं हैं आपकी स्तुति, आपका गुणगान करने को। और आप विचार करके रखना, हमारी जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है कि हम भगवान के गुणानुवाद कर पाएं, फिर भी हम उनकी गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने का प्रयास करते। हमारे मन में जब ये भाव आने लग जाए कि हमें अपने मुख का सदुपयोग करना है, हमें इस तन का सदुपयोग करना है, अभी तक हमें ये एहसास नहीं होता है कि हमें ये तन मिला है तो इसका हम सदुपयोग करें। हमारा मुख का सदुपयोग कैसे होगा, हमारी आंखों का सदुपयोग कैसे होगा। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण जिनागम में आता है। एक सेठ का मरण हो गया। वो सेठ मरण होने के बाद वो जंगल में पड़ा हुआ था, तभी वहां से एक सियार निकलता है, और वो सियार निकलता है, वो सियार उस सेठ को खाने का प्रयास करता है। सेठ को खाने का प्रयास करता है, तभी वहां पर मुनिराज बोलते हैं, इस सेठ को मत खाओ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो सेठ के पास सियार जाता है, पैरों को बच्छर करने का प्रयास करता है। पैरों को जब बच्छर करने का प्रयास करता है तो वो संत कहते हैं, इसके पैरों को मत खाओ, नहीं तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। सियार की मानसिकता हुई, क्यों? वो संत इतना ही कहना चाहते हैं, कहते हैं कि इसके पैरों को मत खाओ, क्योंकि इसने इस पैरों से कभी तीर्थ की बंधन नहीं करी, इन पैरों से कभी संतों के साथ विहार नहीं कराया, ये पैर इसके कभी भी अच्छे काम के लिए नहीं उठे, जब भी इसके पैर उठे हैं गलत कामों के लिए उठे हैं। इसके पैर आचरण की ओर नहीं बढ़े हैं, दुराचरण की ओर गए हैं। इसके पैरों ने कभी भी दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ने नहीं सीखा है, दूसरों की टांगों को खींचने का प्रयास किया है। आप विचार करके रखना। ओम जी को जगह दो, आओ ओम जी आइएगा, एक चेयर रखिएगा हमारे अध्यक्ष जी। आप विचार करके रखना कि पैरों को खाने के लिए मना कर दिया। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान, मैं अपने मुख को धन्य करना चाहता हूं, क्योंकि इस मुख से आपकी स्तुति, आपके गायन, आपका भजन, आपकी भक्ति करने का मौका मिला है मुझे। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी आपकी स्तुति करने के लिए समर्थवान नहीं है। बृहस्पति ने भी स्तुति करी, द्वादशांग का जिनको ज्ञान है। हम आपकी स्तुति कर कर अपने मुख को धन्य करना चाहते हैं। विचार करना, वो सेठ मृत्यु पड़ा हुआ है, और जैसे ही उसके पैर को खाने के लिए सियार जाते हैं, वो मना कर देते हैं, इन पैरों को मत खाओ, क्योंकि इसने इन पैरों से कभी भी भगवान की वंदना नहीं करी, देव सास गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़ा नहीं है। वो सियार आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर हाथ खाने का प्रयास करता है कि चलो इनके हाथ खाकर तो मैं अपनी क्षुधा का शमन कर लूं। लेकिन फिर वहां पर वो कहने का प्रयास करते, इसके हाथों को मत खाओ, क्योंकि इन हाथों से कभी इसने दान धर्म नहीं किया, इन हाथों से कभी इसने साधु संतों को आहार नहीं दिया, इन हाथों से कभी भगवान के कलश नहीं पकड़े अभिषेक के, इन हाथों से कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। ये हाथ नहीं है, ये तो लटके हुए सांप हैं।
भुजंग हैं। ऐसा उदाहरण आता है कि जिन हाथों ने कभी कोई अच्छे कार्य नहीं किए हैं, वो उनके हाथ नहीं हैं, वो सर्प की तरह हैं। सर्प जैसे दूसरों को डसने के लिए बढ़ता है, वैसे ये हाथ। विचार करना, सियार से इतना ही कहा कि इसके हाथ को अगर तुमने भक्षण किया तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम भी कभी दूसरों के बारे में अच्छा कर नहीं पाओगे। ये हाथ दूसरों के आबरू को बचाने के लिए नहीं, दूसरों के आबरू को उतारने के लिए बड़े हैं। ख्याल करना, वो सियार आगे बढ़ता है, वो सोचता है हाथ भी नहीं खा सकता हूं, पैर भी नहीं खा सकता हूं, पेट की तरफ बढ़ता है। विचार करना, संत इतना ही कहते हैं इसके पेट का भी भक्षण मत करो, क्योंकि इसने अपने पेट में कभी भी अच्छी चीजें नहीं डाली, हमेशा अभक्ष पदार्थों से ये पेट को भरता रहा, हमेशा अभक्ष पदार्थों से अपने जीवन को जीता रहा। पेट के अंदर हमेशा अभक्ष पदार्थ ही खाता रहा, नॉनवेज आदि का सेवन किया होगा इसने कुछ गलत चीजों का सेवन किया होगा, इसलिए इसके पेट को मत खाओ, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आगे बढ़ता है, मुख को खाने का प्रयास करता है। संत बोलते हैं कि इसके मुख को भी मत खाओ, क्योंकि इसने मुख से कुछ भी कभी भी अच्छे शब्द नहीं बोले, दूसरों के बारे में अच्छा बोलने का प्रयास नहीं किया, और अगर तुमने इसके मुख का भक्षण कर लिया तो तुम्हारी भी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाएगी। मुख को भी मत खाओ। उसने कहा कम से कम कान खा के तो हम थोड़ा सा समय व्यतीत कर लूं। कान का भक्षण के लिए आगे बढ़ने लगा तो संत ने फिर रोक दिया, इसके कान को भी मत खाओ, क्योंकि इसने जब भगवान का भजन हुआ, अच्छी बातें हुई, तब इसने कान बंद कर लिए, और जब किसी की निंदा चुगली हुई तो इसने अपने कानों को खोल लिया। इसका इंटरेस्ट निंदा चुगलियों में रहा है, इसके कान का भी भक्षण मत करो। विचार करना, आंखों की तरफ बढ़ा तो कहा इसकी आंखों ने कभी कोई अच्छा देखने का प्रयास नहीं किया। आखिरकार वो सियार संत के पास पहुंचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे जीवन यापन करूं। संत ने कहा तुम्हारी आयु बहुत थोड़ी है, तुम्हारी आयु बहुत थोड़ी है, तुम अब नियम ले लो। क्या नियम लेना है? रात्रि में भोजन नहीं करना। बाप रे, एक जानवर को नियम दिया जा रहा है, एक सियार को नियम दिया जा रहा है। आप ख्याल करना, हमारा जैन धर्म में तिर्यंच भी तीर्थंकर जैसे पुण्य का अर्जन कर सकता है, नियम के लिए बाधक नहीं है, तिर्यंच भी नियम लेते हैं। आपने सुना होगा शेर जिसके मुख में उसका भोजन है, शेर के मुख में हिरन है, और दो मुनिराज निकल गए वहां से, अमित जय और अरुण जय। दोनों मुनिराज ने जब शेर को देखा और शेर से कहा हे वनराज, तुम आगे भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हो और तुम ऐसे यहां पर हिरन को मुख में दबाकर लेके जा रहे हो। ख्याल करना, उन मुनिराजों के शब्द को सुनकर वो तिर्यंच शेर अपने मुख के हिरन को छोड़ देता है, जो उसका भोजन था वो भोजन को वो छोड़ देता है और आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है, हाथ जोड़कर मुनिराज के सामने बैठ जाता है। ऐसा चित्र आपने देखा होगा मंदिरों में, दो मुनिराज खड़े हैं, शेर वहां हाथ जोड़े हैं, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, सामने हिरन पड़ा हुआ है, और उसी वक्त मुनिराज के समक्ष वो हिरन को छोड़कर शेर नियम ले लेता है कि हम कभी भी नॉनवेज मांसाहार भोजन नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करेंगे। अणुव्रतों को धारण कर लेता है वो तिर्यंच। और आप विचार करके रखना, जब उस तिर्यंच ने अणुव्रतों को धारण किया तो कौन उसके लिए पकवान पहुंचाया, कौन उनके लिए भोजन पहुंचाया? आप विचार करना, कितना नियम का पालन किया उसने। हरे पेड़ पौधों के पत्ते भी नहीं खाए,
उस शेर ने जब वहां पर पत्ते सूख के गिर जाते थे, उन पत्तों को खाकर भोजन कर कर वो अपना जीवन का क्षुधायापन करता था। जिनागम का कथानक है, वो शेर ने जब रात्रि में पानी पीने का नियम ले लिया तो जब तक सूर्योदय नहीं होता था तब तक वो सरोवर में पानी पीने नहीं जाता था। सूर्योदय होने के बाद जब सूर्य की किरणें उस जल पे पड़ जाती थी तब वो पानी पीकर अपनी क्षुधा को, अपनी तृषा को दूर करता था। तिरंचों ने भी अपनी इंद्रियों को धन्य किया है। तिरंचों ने भी नियम संयम लेकर अपने मुख को शुद्ध और पवित्र पावन किया है। उस सियार ने जैसे ही त्याग कर दिया कि मैं अब रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, दिन में जब सुबह सूर्योदय होता था उसके बाद वो सियार पत्तों को, सूखे पत्तों को खाता था और भोजन का यापन करता था। हमारे यहां जिनागम में एक से एक उदाहरण उन तिरंचों के आए हैं। हमें तो कई बार आश्चर्य ये लगता है कि आचार्यों ने तिरंचों के उदाहरण क्यों दिए, ये इंसानों के उदाहरण क्यों नहीं दिए। साधु आहारचर्या में निकलते हैं तो किसके समान? सिंह वृत्ति से निकलते हैं, शेर के समान। शेर जब भोजन को निकलता है ना, कभी देखा आपने? हाँ, शेर सुनाने में मजा आता है, शेर सुनने में मजा आता है, और शेर सामने आ जाए तो भागने में मजा आता है। भागने में क्या बोले थे जी? भाग भी नहीं सकते। आप विचार करके रखना, भाग भी नहीं सकते। हा? आप इतना ही ख्याल करके रखना, शेर जब भी, साधु की चर्या देखना, साधु की चर्या पूरी की पूरी चर्या जानवरों के उदाहरण से जोड़ी गई। साधु आहार करने निकलते हैं तो शेर के समान, जब शेर भोजन को निकलता है ना तो अपनी पूंछ को ऐसे उठा लेता है, आ रहा हूं। और महाराज आहार पे निकलने तो आ रहा हूं, शेर की तरह निकलती है। आप विचार करके रखना, सिंह वृत्ति है। महाराज आहार करते हैं तो कैसे करते हैं? भ्रमर वृत्ति से, भौरे के समान। भौरा जब पराग लेने जाता है ना, फूल पर बैठता है ना, तो ऊपर ऊपर से खुशबू लेता है और पेड़ पौधे को पूरा खत्म नहीं करता है। आप विचार करना, गोचरी बोलते हैं। गोचरी का मतलब गाय के समान आहार के लिए निकलते हैं। गाय जब भोजन करने जाती है, गाय घास खाती है तो जड़ से नहीं उखाड़ती है, ऊपर ही ऊपर से लेती है। साधु की वृत्ति भ्रमर वृत्ति है। साधु आहार लेने आता है तो आपके पात्र को पूरा खाली नहीं छोड़ता, पात्र में जो भी है पूरा खाली नहीं देता है, कुछ ना कुछ आपके पात्र में, आधा आपका आधा हमारा। विचार करना। साधु की तीसरी दृष्टि, साधु निद्रा लेते हैं किसके समान? श्वानवत, डॉगी के समान सोते हैं, कुत्ते के समान सोते हैं। साधु की आहारचर्या सिंह वृत्ति की है, साधु आहार भ्रमर वृत्ति से करते हैं। साधु सोते हैं तो श्वान निद्रा से, कुत्ता जैसे सोता है वैसे ही। कुत्ता अगर सो रहा है, आप बगल से निकल जाओ तो कुत्ता 1 मिनट में झपझपा जाता है, उठ जाता है। साधु देखते कैसे है? साधु की दृष्टि कैसी है? साधु की दृष्टि काग दृष्टि है, कौवे के समान। आप विचार करके रखना, कौवा एक ही आंख है, इसका एक ही आंख है लेकिन दोनों तरफ देखता है। कौवे एक ही आंख से दोनों तरफ देखता है। और एक आपको आश्चर्य की बात बताऊं, कौवा एक ही दृष्टि से देखता है। कोयल अपने बच्चे को अंडा देती है और कौवे के इसमें रखाती घोंसले में। कौवा कोयल के बच्चे को पाल के बड़ा करता है, एक ही दृष्टि से देखता है। आप विचार करके रखना, भगवान को भी मालूम था कि इंसान की खोपड़ी पता नहीं कब खिसक जाए, इसलिए जानवरों ने जो इतने, और आप देखना कभी कभी तो आप एक सुना होगा आपने,
एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा, 14 इंजेक्शन के बाद ठीक। बिच्छू ने काटा, शाम तक रोएगा, सुबह ठीक। सांप ने काटा, थोड़ा झाड़ा फूकी के बाद ठीक। इस आदमी को आदमी ने काटा, इसकी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। अब ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ख्याल करो। हमारी जैन संस्कृति को समझना, जिसने जानवरों को भी परमात्मा बनने का काम, जानवरों को भी परमात्मा बनने का हुनर दिया है और जानवर को भी परमात्मा बनने का मौका दिया है। हमारे तिरिंचों ने अणुव्रतों को धारण किया। शेर जैसी पर्याय में भगवान महावीर ने शाकाहार का नियम ले लिया, अणुव्रतों को ले लिया। मेढक जैसा भगवान की भक्ति करने के लिए निकला तो भगवान की भक्ति कर कर वो देव हो गया। भगवान ने तुम्हें मुख दिया है। ये दूसरे नंबर के काव्य में इतना ही कह रहे हैं कि भगवान, मैं इस मुख से आपकी स्तुति कर सकूं, भगवान इन आंखों से मैं आपको निहार सकूं, भगवान इन हाथों से आपके अभिषेक कर सकूं, भगवान इन पैरों से चलकर आपकी वंदना कर सकूं, भगवान इस मुख से मैं आपकी स्तुति गान कर सकूं। और हे भगवान, जो भी भोजन करूं वो भोजन भी मेरा भजन के काम में आए, ऐसी मुझे शक्ति देना। अगर ऐसी शक्ति तुमने प्राप्त कर ली तो भले जानवर तो नहीं हो, लेकिन इंसान हो जाओगे। आप विचार करके रखना, आपके अंदर आत्मीयता के गुण आने लगेंगे, आपके अंदर मानवता के गुण आने लगेंगे। और अगर आपने ऐसा मन नहीं बनाया तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपका मन अगर ऐसा नहीं बना, चल रहा है तो चल रहा है, जी रहे हो तो जी रहे हो, क्यों जी रहे हो यही नहीं पता है। हम लक्ष्य बनाएं अपने जीवन का। बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव हमेशा भटकती ही रहती है। इसलिए लक्ष्य बनाओ, इन आंखों को धन्य करो प्रभु को निहार कर, इन आंखों को धन्य करो अच्छे लोगों की अच्छी बातों को निहार कर देख कर, इन कानों को धन्य करो, उपकार करो इन कानों के ऊपर, अच्छी बात सुनकर। किसी की निंदा चुगली की बातें आए तो कहना मैं बहरा हो गया, कहीं कोई किसी की कमी दिखे तो कहना मैं अंधा हो गया, कभी किसी की निंदा करने का मौका मिले तो कहना मैं तो गूंगा हूं, मेरे को आता ही नहीं है बोलना। कभी कहीं गलत जाने के लिए जाना पड़े तो ख्याल करना, कहना कि मैं तो लूला हूं, मैं तो जाता ही नहीं हूं। जैसी तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना शुरू हुए, उसी दिन तुम्हारी स्तुति परमात्मा के चरणों में होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। ये तुम्हें 5 इंद्रिय दी हैं, 5 इंद्रियों को सदुपयोग में लगाने का प्रयास करो, धन्य करो इनको। एक बार मन में विचार करना, भगवान को देखना है, भगवान की स्थिति का। संसार अपने आप मिलेगा तुम्हें, संसार तो फोकट में मिलने वाला है ना। लेकिन संसार से निकलकर परमात्मा तत्व को देखें तो जीवन धन्य होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।